पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र यूक्रिस्त के विषय में एक और बहुत अच्छा सवाल आया है। सवाल इस प्रकार से है, यदि पवित्र यूक्रिस्त को कोई पाप की अवस्था में ग्रहण करने से क्या होगा, या अन्य जाति के कोई या अन्य कलीसिया के कोई व्यक्ति ग्रहण करने से क्या होगा? क्या वो रोटी और दाकरस ईसा मसीह उससे निकल जाएगा? जिस प्रकार हम लोग कुरिन्थियों का योहन का सुसमाचार अध्याय 13 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह के हाथों से यूदस ने परम प्रसाद को ग्रहण किया और वाक्य 27 में लिखा है, शैतान उसमें घुस गया। ईसा मसीह ने यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है बोल करके जब वो रोटी दिया, शैतान कैसे घुस गया? बहुत अच्छा सवाल है। क्या वो रोटी शैतान बन गया था? एक पापी पाप की अवस्था में, आत्ममारूप पाप की अवस्था में, पाप स्वीकार करे बगैर इसे ग्रहण करता है, तब क्या होता है? या अन्य जाति के लोग जो प्रसाद समझ करके इसको ग्रहण करता है, विशेषकर हमारे रेटिटवारा में जब भीड़ होता है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, शायद अनजाने में उन लोग भी जाकर के लेता है, तब क्या होता है? बहुत अच्छा एक सवाल है, इसको हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1377 1377 उसके अंदर सिखाते हैं, एक बार यदि मिस्सा बलिदान के अंदर पुरोहित द्वारा पवित्र वचन को, प्रार्थना को पढ़ने के बाद, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया, और रोटी का ट्रांसब्सटेंशिएशन हुआ, उसका तत्व परिवर्तन हो गया, इसका मतलब प्रभु मसीह का शरीर रक्त में बदल गया। इसके बाद वो रोटी और दाकरस में पुनः परिवर्तित नहीं होता है। एक बार वो प्रभु का शरीर और रक्त बन गया, जब तक वो वस्तु है वो प्रभु का शरीर और रक्त ही रहेगा। सबसे पहली बात ये हमारे मन में रखना है। इसके बाद अभी हम याद करते हैं, यदि कोई पाप अवस्था में हो या अन्य जाति का, अन्य कलीसिया का कोई इसे ग्रहण करने से क्या होता है। यदि हम एक रोटी को लेकर, जैसे ब्लैक मास आपने सुना होगा, शैतान को अर्पित करने वाला मिसा, उनको कैथोलिक कलीसिया का इस प्रकार का जो ईसा मसीह का जो शरीर और रक्त, यूक्रिस्तीय संस्कार, जो पवित्र रोटी, उनको चाहिए ब्लैक मास के लिए, शैतान के लिए पूजा अर्पित करने के लिए। अन्य कोई भी वस्तु कैथोलिक कलीसिया का इस परम प्रसाद शैतान को अर्पित करने के लिए चाहिए। कहा जाता है इसका अपवित्रीकरण करता है, सैक्रिलेज करता है, नाना प्रकार से उसको पैर से मोड़ना, मरोड़ना, उसके ऊपर थूकना, पेशाब करना, अन्य को गंदे तरीके से इसका अपमान करता है, अपवित्रीकरण करने का प्रयत्न करता है। इसमें शैतान बहुत खुश होता है। इसे सैक्रिलेजस कहते हैं। सैक्रिलेजस का मतलब है जो पवित्र वस्तु है उसका अनादर करना, अपवित्रीकरण करना। हम कैथोलिक लोगों के लिए सबसे पवित्र वस्तु है ये रोटी, इसलिए उसको संदूक में रखा जाता है। जब कहीं उसको उठाते हैं, बड़े भय भक्ति के साथ उठाते हैं। इसको ग्रहण करने के वालों को भी इस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है, और जहाँ कहीं भी उसको लेके जाते हैं जलती मोमबत्ती के साथ। इस प्रकार कलीसिया सबसे ज़्यादा आदर देने वाला प्रभु ईसा मसीह का इस शरीर और रक्त का, यदि कोई भी व्यक्ति इसका अनादर करता है, वो सबसे बड़ा एक पाप है। पवित्र वस्तु का जो अनादर सबसे बड़ा पाप, इसे सैक्रिलेजस कहते हैं।
यदि इतना बात आपको समझ में आ गया, इस पवित्र वस्तु को यदि कोई भी व्यक्ति पाप की अवस्था में लेते हैं, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 26 से अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर ईसा मसीह का जो संत पौलुस ने ईसा मसीह से प्राप्त इस पवित्र मिसा के विषय में लिखा हुआ है। उसका वाक्य 17 से पूरा प्रभु भोज के विषय में मैं केवल 26 से थोड़ा पढ़ लेता। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए वाक्य 27, इसलिए जो अयोग्य रीति से यह रोटी खाता और यह प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। क्यों? क्योंकि वह रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त है। संत पौलुस लिखते हैं, यदि कोई ऐसा अयोग्य व्यक्ति इसको ग्रहण करेगा, उस शरीर और रक्त का मसीह के विरुद्ध पाप है। यदि पाप की अवस्था में हो या जो अन्य कलीसिया का या अन्य जाति के लोग। वाक्य 28 में जो कैथोलिक लोग भी इसे ग्रहण करना है तो कैसे करना है, इसके विषय में लिखा हुआ है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वह प्याला पिए। अंतःकरण को जांचना अर्थात पाप की अवस्था में है, कन्फेशन करना, पाप स्वीकार करना। मतलब रोटी और दाखरस को ग्रहण करने के पहले सबसे पहले मसीह के साथ आपका कम्युनियन होना जरूरी है। कलीसिया के साथ, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसके साथ आप कम्युनियन में रह करके इसके बाद आप इसको ग्रहण कर सकता है। मिस्टिकल बॉडी ऑफ में कम्युनियन होना मतलब मसीह के उस कलीसिया का सदस्य बनना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कैथोलिक लोग इसको ग्रहण करें। दूसरा, वो पवित्र तृत्व के साथ कम्युनियन में होना चाहिए। इसका मतलब पाप अवस्था में नहीं होना चाहिए। केवल उन्हीं के लिए इस पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के पहले, इसलिए मैंने बोल कर सबसे पहले बपतिस्मा ग्रहण करना है। इसके बाद दृढ़ीकरण संस्कार होता है। दृढ़ीकरण संस्कार नहीं होने से भी यदि पाप स्वीकार संस्कार किया है तो वो बपतिस्मा संस्कार के बाद किए हुए पापों को जो हटा रहा है, फिर मसीह के साथ कम्युनियन होने के बाद इस यूक्रिस्त का कम्युनियन हो सकता है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है। एक और वाक्य पढ़ लेता हूं, वाक्य 29, जो प्रभु के शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही देड़ा क्या खाता और पीता है। इसका मतलब सबसे पहले मसीह का शरीर और रक्त को पहचानना है अन्य भोजन से। ये कोई प्रसाद नहीं है। कहने को लोग सोचते हैं ये प्रसाद बांटता है, कई जगहों पर प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया में अनाउंस करेगा परम प्रसाद का समय बोल करके। एक्चुअली हिंदी भाषा में वो शब्द को पता नहीं कैसे आया है, कई और भाषा में ये प्रसाद भाषा नहीं है, केवल हिंदी में ट्रांसलेट कर करके रखा है। इसलिए मैं हर जगह पर इसको यूक्रिस्त बोलता हूँ। इसको कम्युनियन भी बोलता है, यूक्रिस्त भी बोलता है, कई अन्य बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन हिंदी में अधिकतर इसको प्रसाद बोल रहा है। इसको सुनकर के अनेकों लोग ये तो प्रसाद बांट रहे बोल करके दे रहे, और बाइबल बताता है इसको पहचाने बिना अन्य भोजन क्या है, ये क्या है, उसको पहले पहचानो। आप क्या ग्रहण करने के लिए जा रहा है? ये ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने जा रहा है, मसीह को ग्रहण करने जा रहा है। सबसे पहले बपतिस्मा के साथ आपको कलीसिया से, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का कलीसिया शरीर से आपको जुड़ना जरूरी है। इसके बाद पाप को हटा करके आपको मसीह के पवित्र तृत्व के साथ जुड़ना जरूरी है।
तब आप इस रोटी को ग्रहण कर सकता है। कंडीशन ये है। और यदि अन्य कोई लोग पाप की अवस्था में यदि ग्रहण किया, इसके उदाहरण के लिए हम लोग सदा यूदस का कहानी लेते हैं, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वो जो बहरी के पहले ही शैतान यूदस के मन में ईसा मसीह को पकड़ाने का विचार डाला। यूदस किस प्रकार का व्यक्ति था, पूरे बाइबल के अंदर यूदस के विषय में यही सब लिखा हुआ है। उनके पास पैसा का थैली रखने के विषय में और उस थैली से उस चोरी करने के विषय में, किस प्रकार पैसे के पीछे वो पड़ने वाला, वो जो पापनी स्त्री जब मसीह के पैरों पर जब जो इत्र डाला था, सुगंध द्रव्य डाला था, उस समय पर सबसे पहले आपत्ति इसको हुआ, ये तो कहीं बेच करके वो पैसा गरीबों को देना चाहिए बोल करके। और वहां पर लिखा हुआ यही है, इसको गरीबों का चिंता नहीं था, इसको पैसे की चिंता था। उसके थैली में आए उससे निकाले। और ईसा मसीह को भी पकड़ाने के लिए वो 30 चांदी के सिक्के लिए, वो पैसे में कितना पैसे को ऊपर कितना वो जोर डाल रहा है, कितना वो लालची था, यह दिखाता है। तो इस प्रकार पाप के अवस्था में शैतान को अवसर दे करके शैतान का गुलाम बन करके बैठने वाला व्यक्ति था। इसलिए इसके अंदर लिखा हुआ है यूकरिस्त ग्रहण का, वो भी थोड़ा आगे मनन चिंतन करना जरूरी है। क्या ईसा मसीह ने जब रोटी दिया वो मसीह का शरीर और रक्त नहीं था? पूर्ण रूप से ईसा मसीह ने अपने शरीर और रक्त को ही उन्हें दिया। तो वहां पर लिखा हुआ है शैतान वहां पर घुस गया करके, मसीह नहीं घुसा। शरीर रक्त तो है, मसीह ही घुसा था, लेकिन वहां प्रकट हुआ शैतान, क्योंकि उसका स्वभाव, उसने शैतान को मसीह से ज्यादा स्थान मान सम्मान दे करके बोझ दे करके वहां रखा हुआ था। वो शैतान का गुलाम बन करके बैठा हुआ था। मसीह अपना गुरु उनके सामने है, मसीह उसे दोस्त बोल करके उसको अपनाया था, लेकिन यूदस ने उस दोस्त को, वो फ्रेंड जो है, उसको दुश्मन के रूप में रखा हुआ था। पैसे में भेजने वाला एक ऐसा माल, एक मटेरियल के समान उन्हें देखा। फ्रेंडशिप उसके लिए उतना ही था, उसके लिए पैसा शैतान का गुलाम बनने के कारण, केवल पैसा, धन, ये विचार उसके अंदर था। तो शैतान को वो अपना जीवन समर्पित करने के कारण, अपने बॉस से बढ़कर के शैतान को बॉस बनाने के कारण, मसीह उसमें जाने के बावजूद भी उसका कोई असर उसमें नहीं, बल्कि शैतान का असर दिखाई दिया। यदि कोई अन्य जाति के लोग भी या अन्य कलीसिया के लोग भी परम प्रसाद को, इस पावन यूकरिस्त को ग्रहण करते हैं, वो रोटी ही ईसा मसीह है, और रोटी बदलता नहीं है रोटी में, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा अपवित्रीकरण है। जो पवित्र वस्तु उनको जो ग्रहण नहीं करना चाहिए वो ग्रहण किया, उसके द्वारा वो उसका अपवित्रीकरण कर रहा है। वो बहुत ईश्वर द्वारा दंडनीय कार्य है। पाप की अवस्था में कलीसिया साफ साफ सिखाता है, और बाइबल भी यही सिखाता है, पाप की अवस्था में इसे ग्रहण नहीं करना। अनेकों लोग हैं, वर्ष में कई बार एक चर्च में जाएगा, पाप स्वीकार भी नहीं करता है, मैं चर्च आया है इसलिए परम प्रसाद के लिए दौड़ करके जाता है। अन्य लोग क्या सोचेगा? ये बहुत गलत चिंता है। आपको कोई इसके द्वारा अनुग्रह नहीं मिलने वाला। मसीह तो आया है, लेकिन मसीह का अनुग्रह आशीष, जो ईश्वरीय आशीष आपको चाहिए, उसके लिए आपको पवित्र रहना और आपका विश्वास करना जरूरी है। अन्य लोग जो इस रोटी को जो प्रसाद समझता है, उसमें मसीह नहीं समझ रहा है।
मसीह तो अंदर आ रहा है, लेकिन उस मसीह के द्वारा जो अनुग्रह आशीष उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास का फैक्टर है। तो शैतान का स्वभाव जो प्रकट होना, हम शैतान को जब ज़्यादा आदर सम्मान दे रहा है, उस पर ज़्यादा विश्वास है, दुनिया पर ज़्यादा नज़र है, तब होता है। और हम उस पवित्र यूक्रिस्त में ईसा मसीह है विश्वास ना करते हुए, तब भी यही हालत है, हमको उसका कृपा नहीं मिलता। वही रोटी खा करके पेतरुस को पछतावा आया और जीवन मिला, संत पेतरुस बन गया। लेकिन वही रोटी खाने वाला यूदस, उसके द्वारा शैतान को आमंत्रित किया और उसके कारण उसके जीवन में मृत्यु आया। एक ही रोटी था, इसका मतलब वो रोटी खाने का, उस रोटी में कोई खोट नहीं, खराबी नहीं, कमी नहीं, बल्कि उसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति का विश्वास कितना था, मनोभाव कितना था, किस स्वभाव में था, पवित्र था या अपवित्र था, इसके ऊपर है आपको जो उसके द्वारा कृपा मिलने वाला। कुरिन्थियों का पहला पत्र का अध्याय 11 का थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। 29 तक हम लोगों ने पढ़ा था, अभी 30 को पढ़ते हैं, 30 से 31 को। वहां पर लिखा है, यही कारण है, मतलब जो पहचाने बिना पाप की अवस्था में कई लोग उसे ग्रहण करता है, यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग रोगी और दुर्बल है और कुछ लोग मर गया है। यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता है। इसका मतलब पश्चाताप करना, अंतःकरण की जांच कर करके पाप स्वीकार करना, इसके बाद यदि इसे ग्रहण करता है तो हमें दंड नहीं मिलता है। दंड तब मिलता है आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे, मसीह करके विश्वास नहीं कर रहा है और आप अपवित्रता के अवस्था में हैं, ईश्वर के साथ, पवित्र तृत्व के साथ आप कम्युनियन में नहीं, कलीसिया के कम्युनियन में नहीं, उस अवस्था में उसको ग्रहण करता है। जो कृपा आपको मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, बल्कि जो शैतान आप में घुस रहा वो आपको रोगी और आपका मृत्यु का कारण, जिस प्रकार यूदस का मृत्यु हुआ, उसने फांसी लगाना पड़ा, इस प्रकार पाप की अवस्था में वो ग्रहण करने के कारण। इसका मतलब है एक व्यक्ति किस प्रकार विश्वास कर रहे या विश्वास नहीं कर रहे, इसके अनुसार नहीं है वो रोटी और दाकरस शरीर और रक्त में बदलता है। एक बार और कहता हूं, मेरे विश्वास के अनुरूप नहीं है, परम प्रसाद में ईसा मसीह है या नहीं है वो बन रहा है। ईसा मसीह है पूर्ण रूप से, उससे ग्रहण करने के लिए मैं योग्य है कि नहीं, इससे मुझे देखना है, क्योंकि मेरे योग्यता के अनुसार उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं, वो ऑलरेडी ट्रांसब्स्टेंशिएशन के द्वारा प्रभु मसीह का शरीर और रक्त बन गया है। और हम गलत रीति से अपने में ला करके साक्रिलेज का, पवित्र वस्तु का जो अनादर करने का बहुत बड़ा घोर पाप करता है। तो सबसे पहले हमें ईश्वर के साथ कम्युनियन में आना है, इसके बाद रोटी वाला ये कम्युनियन ग्रहण करना है। और हमारा पाप उस रोटी में जो मसीह है उसको खत्म नहीं करता है, बल्कि प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है उसको अलग करता है। जो मसीह के साथ जो संबंध जुड़ना चाहिए था, लेकिन हम पाप के साथ उनको ग्रहण कर रहा है। पाप मसीह को और हमें अलग करता है। पाप ईश्वर के साथ हमारे संबंध को तोड़ता है, इसलिए पाप के अवस्था में इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए और वो हमारा जो दंड का कारण इसलिए बनता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1452 में 1452 में ये बताता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है अंतःकरण की जांच करना,
पाप स्वीकार करने के बाद ही ग्रहण करना। मान लो किसी व्यक्ति को पाप स्वीकार करने का अवसर नहीं मिल रहा है, पुरोहित नहीं मिला है सचमुच में, और वो पाप स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पश्चाताप किया, पूर्ण पश्चाताप, अपने पापों के प्रति वो पापों को घृणा किया, पश्चाताप किया, छोड़ने का निर्णय किया, और उसको परम प्रसाद ग्रहण करना भी जरूरी है, ऐसे एक अवस्था है। तो कलीसिया का ये नियम के अनुसार उस अवस्था में जल्दी से जल्दी कोई पुरोहित को ढूंढ करके वो पाप स्वीकार करेंगे, और उस समय पर उसका हो सकता है बीमार है, ऐसा अवस्था कुछ है, इसको परम प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है, और हृदय से वो दिल से वो पूर्ण पश्चाताप भी किया, उस कंडीशन में वो परम प्रसाद को, पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण उस कंडीशन में कर भी सकता है। लेकिन जल्दी से जल्दी उसको पापों के लिए पश्चाताप करना जरूरी है, और हर समय के लिए नहीं है। और जहाँ पुरोहित नहीं है और उसका कोई ऐसा बीमारी, ऐसा कंडीशन है, मृत्यु का एक शंका है, उस कंडीशन में वो परम प्रसाद पवित्र यूक्रिस्ट प्रभु को शरीर और रक्त को ग्रहण कर भी सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण करने का निर्णय करें। हम लोगों ने इससे पूर्व में पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के लिए 5 बातों को याद किया था, सीखा था। उसके अंदर सबसे पहला कंडीशन ये था, हमें पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के लिए कृपा की अवस्था में होना जरूरी है। कृपा की अवस्था का मतलब है इन कम्युनियन विद द गॉड, ईश्वर के साथ मेल मिलाप में, कलीसिया के साथ मेल मिलाप में, और हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ अवस्था, वही है कम्युनियन में, ईश्वर के साथ कम्युनियन में। दूसरा है 1 घंटे का कम से कम उपवास किया हुआ होना चाहिए। तीसरा है शालीन वस्त्र धारण कर करके होना चाहिए। चौथा है किसी के साथ मन मुटाव नहीं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की अवस्था में। केवल ईश्वर के साथ मेल मिलाप में रहने से काफी नहीं, हमें अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का अवस्था है। यदि किसी के साथ भी शत्रुता है, बातचीत नहीं है, किसी के साथ नफरत है, उस अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करना। 5वां, कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। विवाह के बाहर का कोई गलत संबंध, आत्ममारू पाप, अपने पहले जीवन साथी को छोड़कर दूसरा जीवन साथी के साथ रहना या विवाह करना, जब तक वो पहला जीवन साथी जीवित है वो प्रभु के साथ कम्युनियन नहीं हो सकता, क्योंकि नियम, ईश्वर के नियम को तोड़ा है। तलाक देना या एक को रह करके दूसरे से भी शादी करना, ये 5 कंडीशन को पूरा करने के बाद ही एक व्यक्ति परम प्रसाद को ग्रहण करे, निर्णय कीजिए। हम इस समय पर प्रार्थना करेंगे सभी रोगियों के लिए, जितने भी हताश निराश लोग हैं उनके लिए, जिन्हें घर नहीं है, जो कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को मैं याद करता हूं, जिन जिन लोगों ने प्रार्थनाएं मांगे। प्रभु की आत्मा उन सबों पर उतर आए, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए प्रभु की कृपा पाए। यदि आपने अयोग्य रीति से कभी परम प्रसाद ग्रहण किया, प्रभु के इस शरीर रक्त के विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए उसके लिए पश्चाताप कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, निर्णय कीजिए, अब से पाप स्वीकार कर योग्य रीति से सबों के साथ मेल मिलाप में रहकर प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करूंगा। सभी रोगियों को चंगाई मिले, हताश निराश लोगों को सांत्वना मिलेगी, शांति मिले। आइए पवित्र आत्मा सबों के हृदय में आइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु की अनुग्रह आशीष आप सबों तक रहे।